हेलो एवरीवन, आज है 29 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए 103 रुपए का ये शेयर है और पिछले काफी वक्त से एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन उसके बाद एक बढ़िया बाउंस बैक भी यहाँ पर आया है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये शेयर टूट रहा था तब मैंने लगातार यहाँ पर वीडियो बनाकर कहा था कि अगर 100 रुपए से नीचे ये शेयर जाता है तो खरीदारी करने का बहुत ही बढ़िया मौका है और इस मौके को गंवाना मत। ये मैंने आपको तब भी कहा था। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि टाटा पावर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार अच्छी और पॉजिटिव खबरें निकलकर सामने आई है। तो वो खबरें कौन सी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, वो भी इस वीडियो में हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं टाटा पावर की। 103 रुपए का शेयर है, 95 रुपए से उछल के ऐसी तेजी बनी थी कि 113 रुपए तक शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद गिरावट आई। मार्केट भी टूट रहा था, टाटा पावर के शेयर में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। 98 रुपीज तक पहुंचा था और ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने कम से कम 2-3 वीडियो बनाए थे बैक टू बैक, और मैंने हर बार कहा था कि शेयर टूट रहा है लेकिन पैनिक मत करना, बेचने की गलती मत करना। अगर 100 रुपए से नीचे जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड कर लेना, पैनिक करने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है और तेजी बनी है यहाँ पर। देखिए 4 बड़ी खबरें निकल कर आई है, उसमें एक पहली खबर यह है कि टाटा पावर के जो कंज्यूमर है मुंबई में, वो अब 100% ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट कर सकते हैं। टाटा पावर पिछले काफी वक्त से अगर हम देखें तो रिन्यूएबल्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। टाटा पावर्स ने अपनी जो कैपेसिटी है रिन्यूएबल्स की उसको काफी हद तक बढ़ाई है और कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वो इन्हीं के ऊपर फोकस करे। तो टाटा पावर की जो कंपटीशन है वो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि अदानी ग्रीन के साथ हो रही है। और अदानी ग्रीन का शेयर 1200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अदानी ग्रीन 30 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक पहुंचा है। टाटा पावर मैं ये नहीं कहूंगा कि 1200 रुपए तक जाएगा ये, लेकिन हाँ तेजी की शुरुआत इसमें आपको जरूर देखने को मिल सकती है। और जो रिन्यूएबल्स एनर्जी वाला सेक्टर है उसमें सरकार की तरफ से भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स जो है वो दिए जा रहे हैं और एक कंपनी को फायदा भी यहाँ पर पहुंच सकता है फ्यूचर में। दूसरी एक खबर यहाँ पर ये भी है कि टाटा पावर के जो सीईओ है उनकी तरफ से ये बताया गया है कि उनके जो असेट्स हैं वो तकरीबन 5,700 करोड़ रुपए तक क्रॉस हो चुके हैं। तो ये भी एक बात है यहाँ पर। उसके अलावा एक अच्छी चीज है कि टाटा पावर अनाउंस ब्लॉकचेन बेस्ड P2P सोलर पावर ट्रेडिंग प्लॉट। देखिए ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग इन्होंने लॉन्चिंग कर दिया है अपने सोलर पावर का जो जो ट्रेडिंग प्लॉट है। तो ये भी एक बढ़िया और पॉजिटिव चीज है। और एक और चीज जो हम सब कहते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिकल है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से आपको पेट्रोल पंप देखने को मिल रहे हैं वैसे ही आपको फ्यूचर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन तक देखने को मिलेंगे। और वही एक और नया एमजी मोटर के साथ उन्होंने पहले भी कोयम्बतूर में चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए थे। अब एमजी मोटर के साथ मिलकर दोबारा इन्होंने लुधियाना में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाया है। तो टाटा पावर की तरफ से बैक टू बैक चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। 100 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन ये अब तक लगा चुके हैं और इनका साल के एंड तक 600 चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान है। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि टाटा पावर ने फ्यूचर को बहुत जल्दी प्रोडिक्ट किया है। आने वाले दिनों में हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखने को मिलेगी, चाहे वो 4 व्हीलर्स हो या फिर हैवी व्हीकल्स हो या फिर लाइट व्हीकल्स हो। उन सबको चलाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए, चार्जिंग स्टेशन चाहिए, और टाटा पावर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही जल्दी बिल्ड करने में लग चुका है। तो प्लान बढ़िया है, एग्जीक्यूशन भी बढ़िया तरीके से यहाँ पर हो रही है। शहरों में चार्जिंग स्टेशन लगना शुरू हो चुके हैं और देखिए चार्जिंग स्टेशन लगने के बाद एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा ना इसको, तो दोबारा लोगों का भरोसा होगा चार्जिंग स्टेशन मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने में। आप देखिए एक साल में 193% का ग्रोथ अब तक ये दिखा चुका है। 27 रुपए से उठ कर 113 रुपए तक का सफर बहुत ही कम वक्त में इन्होंने तय किया है। गिरावट आई है लेकिन खरीदने का मौका भी है, क्योंकि इससे पहले भी टाटा पावर में गिरावट आ चुकी है, लेकिन जब भी गिरावट आई है दोबारा मौके ही बने हैं बाइंग के। अगर शेयर 8-9% टूट रहा है तो ये मौका है। ये मैंने हर बार कहा है कि टाटा पावर आपके
पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। कम से कम 3-4 साल के लिए टाटा पावर को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, और अगर टूटता भी, क्यों, देखिए जब शेयर इतना दौड़ेगा तो थकने के लिए कहीं रुकेगा जरूर, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो उसमें पैनिक मत करिए, बल्कि थोड़ी क्वांटिटी चाहे तो ऐड कर लीजिए। लार्ज कैप शेयर है ये, 32,465 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन तकरीबन 8 करोड़ के आसपास का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करूं तो 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब टाटा सन्स है यहाँ पर। 12.44% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 11.36% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, और 11.48% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है, और मुश्किल से 2.5% की होल्डिंग इनकी गिरवी भी है। 40 जितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स का और 164 एफआईएल्स का पैसा भी यहाँ पर लगा हुआ है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड है 5.66% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.07% के आसपास देखने को मिल रही है। कोरोना काल जैसे वक्त में भी इन्होंने डिविडेंड पे किया है, वो भी 155% का, मतलब पर शेयर आपको ₹1.55 डिविडेंड के दौर पर ये कंपनी दे चुकी है। टाटा पावर अगर देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है अभी के वक्त में, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए टाटा पावर मुझे पसंद आता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो अच्छे खासे रेवेन्यूज भी है। आप देखेंगे इनके रेवेन्यू की तरफ अगर मैं नजर घुमाता हूं तो 8,000 करोड़ तक के इनके नेट सेल से रेवेन्यूज है, और 250 करोड़ से 280 करोड़ तक के इनके प्रॉफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छी खासी होल्डिंग एफआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ओन करती है, और प्रमोटर तो लगातार यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। दिसंबर 2019 तक जहां प्रमोटर की होल्डिंग 36.21% थी, बाद में मार्च में वो इंक्रीज होकर 37.22% रही, और सितंबर 2020 में ये सीधा 46.86%। तो प्रमोटर के द्वारा बढ़िया खरीदारी हुई है। और देखिए जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है टाटा ग्रुप की, वो ये है कि प्रमोटर का भरोसा बहुत ही बेहतरीन है। इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर के द्वारा बढ़िया खरीदारी हुई है। साल में 2-3 बार प्रमोटर आते हैं, बड़ी खरीदारी करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन बेचने के लिए कभी नहीं आते। आप देखिए 49 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स खरीदे थे टाटा सन्स ने, वो भी अगस्त 2018 में, और यही वो वक्त था जहां पर इनकी एक बहुत बड़ी होल्डिंग इंक्रीज भी होती हुई आपको नजर आई थी। तो टाटा पावर फ्यूचर रेडी कंपनी है ये, इसको किसी भी हालत में बेचने की गलती नहीं करनी चाहिए। खरीदारी की है, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, किसी भी लेवल पर बाइंग करिए यहाँ पर, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करिए तो ज्यादा बेहतरीन प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर थोड़ी सी गिरावट भी आ गई तो, जैसे कि अगर 1000 खरीदने हैं तो 200 खरीदो, अगर 1-2 रुपए टूटता है शेयर, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। अभी भी 103 रुपए का जो लेवल है वो मुझे खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि आज 1 साल में हो जाएगा, ठीक है, वक्त लगेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अडॉप्ट करने में लोगों को बहुत वक्त लगने वाला है। हो सकता है कि 3-4 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन ये होने वाला है, ये हम सब जानते हैं। तो वक्त कितना लगेगा ये कहना मुश्किल है, तो ये आप नहीं अज्यूम कर सकते कि 1 महीने में, 2 महीने में मुझे बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पर मिल जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा कम रिटर्न मिले, हो सकता है कि यहाँ से 10 रुपए उठ के वापस से 7 रुपए ये टूट भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये वो कंपनी होगी जो बढ़िया प्रॉफिट कमा कर देगी। तो अगेन मैं यहाँ पर कहूंगा खरीदारी करें तो लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पर आपका रखना जरूरी है। कम से कम 2 साल का तो नजरिया आप यहाँ पर लेकर ही चलिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। लॉन्ग टर्म में आपको ये फायदा पहुंचाएगा ये शेयर, क्योंकि फ्यूचर के लिए बिल्कुल तैयार है ये, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्ट्रिक स्टेशन जो हम बात कर रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन की जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अगर हम देखें तो टाटा पावर ही है जिन्होंने इसकी शुरुआत की है, जिसने इसको अडॉप्ट किया है। इवन कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों बनाने वाली जो कंपनी होती है वो टाटा पावर के साथ ही अभी हाल फिलहाल में टाई अप कर रही है, खास करके अगर देखा जाए तो अपनी गाड़ियों के लिए भी। तो बेहतरीन मौका है यहाँ पर बेचने की, तो गलती से भी मत करना, बने रहिए यहाँ पर। खरीदारी की है तो बने रहिए, फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। टाटा पावर में कोई भी लेवल मुझे खरीदारी के लिए पसंद आता है, लेकिन गिरावट में बेचने की गलती मत करना, पैनिक मत कर जाना, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर लेना। टारगेट की मैं बात करूं तो मुझे शॉर्ट टर्म में 110 रुपए
नजर आता है यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म में आराम से ही 135 140 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।